हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में ऑप्शन दिया जाएगा और एक प्रश्न में ऑप्शन नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। दोस्तों, आपको 2-3 सेकेंड के बाद आंसर पता हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कभी ये प्रश्न पूछ दे, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समुद्री नीला, ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी काला और ऑप्शन नंबर डी हरा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहार बनाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 26। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एथनॉल को अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। और अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी, ऑप्शन नंबर बी भुजा, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज और ऑप्शन नंबर डी जबड़े में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि चट्टानों में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5/3, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर सी 3/4 और ऑप्शन नंबर डी 3/2। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/2। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोटेशियम का कार्य है, तो दोस्तों इसका कार्य है, यह हृदय की धड़कन की नाड़ी संस्था के कार्य को संचालित करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल।
दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मानव तस्करी रोधी इकाई, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर सी सीमा सुरक्षा बल और ऑप्शन नंबर डी रेलवे सुरक्षा बल। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेलवे सुरक्षा बल। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईथर की प्रक्रिया पर क्या बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध। दोस्तों अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। और दोस्तों अगला प्रश्न है, एनिरिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिशन अमानत पहल किसने शुरू की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सेवा दल, ऑप्शन नंबर बी सेबी और ऑप्शन नंबर सी SCI और ऑप्शन नंबर डी रेलवे सुरक्षा बल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला प्रश्न है, एनिरिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जोंक और केचुआ। और अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोंघा और सीपी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह ऑप्शन है तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन बी तैरता रहेगा, ऑप्शन सी डूब जाएगा और ऑप्शन डी धुआं देगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, इकाइनडोमेडा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका राइट आंसर है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल और ऑप्शन नंबर डी HCl। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, सोडियम का कार्य है? तो इसका कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किस जानवर का आँख उसके दिमाग से बड़ा होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी शेर और ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। दोस्तों यह जानकारी इंटरनेट से प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।